आज हमने बहुत ही टेस्टी चटपटे से भरवा परवल बनाकर तैयार किए हैं। आप परवल की ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। भरवा परवल बनाने के लिए मैंने यहाँ 350 ग्राम परवल लिए हैं। परवल को हमने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम परवल के दोनों साइड के किनारे कट कर देंगे और इसे इस तरह से छील लेंगे। मैं इसका मोटा छिलका नहीं उतार रही हूँ, एकदम पतला पतला छिलका ही हम इसका हटा लेंगे। इसी तरह से हम सारे परवल छील लेंगे। परवल को छीलने के बाद इसे बीच में से कट लगा दीजिए और इसके अंदर जो भी गुद्दा है, बीज है, उन्हें बाहर निकाल लीजिए। चम्मच के पीछे वाले पार्ट से हम ये गुद्दा बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आता है। इसे एक अलग बाउल में निकाल लीजिए क्योंकि आगे हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो इस तरह से हम सारे परवल को खाली करके तैयार कर लेंगे। जिन परवल में बीज काले हो गए हैं, बहुत ही पके हुए हैं, उन्हें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ये वाला परवल है, इसके जो बीज हैं वो थोड़े से काले हैं और इसका गुद्दा भी थोड़ा पीला हो गया है, तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इसे कचरे में डाल दूंगी। हमने सारे परवल को खाली करके तैयार कर लिया है और परवल के अंदर से इतना गुद्दा और बीज निकला है। जो ये बीज होते हैं बहुत ही कच्चे होते हैं, बस हमें इन्हीं बीज का इस्तेमाल करना है, पके हुए बीज का नहीं करना है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मिक्सर जार में मैंने 7-8 छोटी वाली लहसुन की कलियां डाल दी है, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया के बीज डाल दिए हैं। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें ये परवल के अंदर वाला पार्ट भी सारा डाल देंगे और पानी डालकर इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने सबको अच्छे से पीस लिया है और इसका पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। आप चाहें तो कोई भी तेल जो आप खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो। सरसों के तेल को अच्छे से धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। धुआं उठने लगेगा तो एक बार गैस की फ्लेम को बंद करके तेल का टेम्परेचर कम कर लीजिए और जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर से गैस का फ्लेम ऑन करके मैंने यहाँ 2 पिंच हींग डाल दी है। अब हमने यहाँ 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। अब प्याज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। करीबन 2-3 मिनट के लिए भून लीजिए, या जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं हमें इन्हें भून लेना है। ये जो प्याज का मसाला है बहुत ही बढ़िया लगता है परवल में। तो ये लीजिए, प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ये मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने अभी पीस कर रखा हुआ था। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसमें जो हमने लहसुन वगैरह डाले हैं उनका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाएगा। तो हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल ना निकलने लग जाए। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और इसके किनारों से तेल निकल रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हमने यहाँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1.5 चम्मच हमने यहाँ धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच आमचूर का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। साथ ही 1 चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। आप इन मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। अब हम पहले मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हम इसमें एक मसाला डालना भूल गए हैं, दरदरी पीसी हुई सौंफ। ये ज़रूर डालनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने यहाँ 1 से 1.5 चम्मच का इस्तेमाल किया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे और मसाले को 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी निकल जाएगा। तो ये लीजिए, मसालों को भी हमने 1 मिनट भुना। मसाला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मसाले को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब मसाला पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इन्हें परवल में भरेंगे। मसाला हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम सारे परवल को भरकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दबा दबा के मसाला भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ करीबन 2 चम्मच मसाला इसमें भर दिया है। इसी तरह से हम सारे परवल को भरकर तैयार कर लेंगे। हमने सारे परवल को ये देखिए भरकर तैयार कर लिया है और जितना हमने मसाला बनाया था सारे परवल में आ गया है।
अब हम कढ़ाई में फिर से 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और वैसे ही हम इसे मीडियम फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। धुआं उठने लगेगा तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब गैस की फ्लेम को ऑन करके ये सारे परवल तेल में डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। पहले हम परवल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो तेल है वो सारे परवल पर अच्छे से लग जाएगा। और अब हम परवल को ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो हमें हर 2 मिनट के बाद परवल को अलट पलट कर देना है ताकि परवल चारों तरफ से एक समान पक जाएगा। तो मैं इसे पलट देती हूँ और फिर से इसे ढक देती हूँ। तो आप इसी तरह 2-3 मिनट के बाद परवल को अलट पलट कर दीजिएगा। गैस की फ्लेम पूरे टाइम हमें लो ही रखनी है, इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमें परवल को पकाते हुए लगभग 23 से 24 मिनट हो गए हैं। तो परवल को सॉफ्ट होने में मान के चलिए 20 से 25 मिनट आराम से लग जाएंगे। परवल सॉफ्ट हुए कि नहीं इसके लिए टूथपिक लगाकर देख लीजिए। ये देखिए आपको पता लग जाएगा परवल एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इन्हें सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।